हेलो। आज जो है मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे राजनीतिक विज्ञान 12th क्लास का राजनीतिक विज्ञान लाया हूँ। इसमें आप लोगों को जो है ये 12th का होगा और टोटल जो भी स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो मैं जो हूँ आज मेरा ये पहला वीडियो है राजनीतिक विज्ञान का और चैप्टर भी पहला है। तो चैप्टर पहला में हम लोग समय ना गवाते हुए देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएँ। देखिए आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो भारत है ये भारत 1947 ईस्वी में जो है क्या हुए थे, ये आज़ादी मिली थी हमें, मतलब कि स्वतंत्र हुए थे हम लोग कब 1947 में। जैसे ही स्वतंत्र हुए थे, स्वतंत्रता के पहले ही हम लोगों ने देखा था कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं ये महापुरुष क्या कर रहे थे, अलग ही दुनिया इनकी थी। कम से कम इनके जितने सारे सदस्य थे सभी संविधान का निर्माण में लगे हुए थे। और देखिए संविधान निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि हमारे राष्ट्र का सही निर्माण हो सके और राष्ट्र के अंदर जितनी भी समस्याएं उन समस्याओं का समाधान किया जा सके, वो भी किस रूप में, कानूनी रूप से। देखिए कानूनी रूप से अगर हम लोग जो भी समस्या का समाधान करते हैं तो वो क्या होता है कि अस्थायी होता है और सबों के हित के लिए होता है। तो यहाँ पे भी जब हम लोग आज़ाद हो चुके थे, आज़ादी के बाद बहुत सारा समस्या थी। एक तरफ दंगा फसाद भी हो रही थी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बंटवारा, अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए, सही बात है, लेकिन वो क्या किए, यहाँ पे दो धर्म को बांट दिया, मतलब एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों को बंटवारा कर दिया और जिसके कारण जो है काफ़ी उथल पुथल का माहौल बन गया था, काफ़ी स्थिति ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि दंगा भी हो चुका था। और दंगा हो जाने के बाद जो है कि ये हो गया था, समझे। तो ये जो स्थिति ख़राब हो चुकी थी तो क्या हो गया था, अब जैसे जैसे स्थिति ख़राब हो रही थी तो लोगों में काफ़ी जो है जो भी महापुरुष थे उनके बीच जो है ये भी एक मुद्दा था कि उस चीज़ को कैसे हम लोग ठीक किया जाए। तो ठीक करने के लिए फिर भी हम लोगों ने क्या किया, अथक प्रयास किया और प्रयास करने के बाद पहला देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण का इन्होंने सबसे पहला चीज़ इन्होंने क्या दिया। तो सबसे पहला उन्होंने व्यवस्था किया था संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि ये कानूनी मान्यता देना जरूरी हो गया था। तो संवैधानिक व्यवस्था में संविधान को पहले बनाया गया और संविधान में कहा गया है कि संविधान की परिभाषा अगर बताते हैं तो संविधान को कहा जाता है किसे, तो जिसमें नियमों और कानूनों का क्या होता है, संग्रह रहता है, तो ये संविधान कहलाता है। तो इस व्यवस्था के तहत जो है नियमों को खासा ध्यान में रखा गया था, नियम कानून को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया गया था, तब जाके एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण कर सकते हैं और उसके अंदर की समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं। इसके बाद 2 नंबर पे देखते हैं राज्य निर्माण। देखिए राज्य के निर्माण के लिए राष्ट्र और राज्य दो बात होती है। कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र को अगर ग्रो करना है, विकास करना है, तो सभी राज्यों को क्या करना पड़ता है, मिलजुल के काम करनी पड़ती है, तब जाके हम लोग विकास करते हैं। तो यहाँ पे भी जो राज्यों का निर्माण किया गया था, इस निर्माण में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं हमारे संविधान में जो विभिन्न देशों से लिया गया है। जैसे देखिए हमारे देश में कनाडा से कुछ चीज़ें उठा ली गई है, स्विट्ज़रलैंड से कुछ ली गई है, अमेरिका का कुछ लिया गया है और ब्रिटेन का भी इसमें से ले लिया गया। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं इसलिए लिया गया था ताकि हम जो है कि अच्छे जो है राष्ट्र का निर्माण कर सकें, तभी हम लोग का क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। देखिए मैं यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूँ, आप लोग जो है इसका बारी बारी से अवलोकन करते रहिए और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे क्या करिएगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो है कि आपको अन्य वीडियो मिलने में भी आपको सुविधा होगी। तो चलिए सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में देखते हैं। कहता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाज के लोगों के बारे में भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस समाज में क्या होता है कि विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, यानी कि विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। तो ये देखिए ये सब में क्या होता है कि इन लोगों को भी न्याय मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज में क्या होता है कि अगर कोई जाति बड़ा है, जिसका पद बड़ा है, जिसके पास पैसा है, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाता नहीं। राजनीति के क्षेत्र में कहा गया कि अगर आप निम्न कुल के भी हैं, निम्न के हैं तो पे भी आपको क्या होगा, न्याय मिलेगा। अगर अपर है फिर भी आपको न्याय मिलेगा। मतलब आर्थिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भी हमारे संविधान में व्यवस्था किया गया है। तो इसमें से इनके लिए क्या गया था, आरक्षण का व्यवस्था कर दिया गया। आरक्षण का व्यवस्था कर दिया था SC और ST के लिए। SC के लिए यहाँ पे 15% और ST के लिए हम लोग जानते हैं कि 7.5% रखा गया था। तो ये सब क्यों किया गया है, ताकि हमारे राष्ट्र में जो है
किसी प्रकार की कोई विविधता नहीं आए, किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं आए। लेकिन देखिए फिर भी समस्या उत्पन्न आ गई थी, इसलिए आ गई थी कि चूँकि यहाँ पे भाषा को लेके काफ़ी तकरार हो रही थी, क्योंकि साउथ साइड में जो है ना बहुत सारे जो तेलुगु भाषा बोलते थे, तो उनको थोड़ा सा समस्या इसलिए आ गई थी। वो हम लोग देख लेंगे जिस समय शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को मेन मुद्दा था आर्थिक न्याय। आर्थिक मतलब होता है क्या, हम लोग रुपये पैसे धन संपत्ति से क्या हो हर आराम से इसको जो है कि आगे बढ़ सकते हैं विकास के क्षेत्र में। तो यहाँ पे भी सबों को समान अवसर की बात कही गई है। समान अवसर मीन्स आपको हर एक क्षेत्र में आरक्षण दिया जाएगा, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का कोई भी क्षेत्र हो उसमें। तो नेक्स्ट है जो है शिक्षा एवं कानूनी व्यवस्था। देखिए ये शिक्षा की बात अगर हम लोग करते हैं तो शिक्षा के अंतर्गत भी क्या किया गया, राजनीतिक में सबों के ध्यान रखा गया है खासा। क्योंकि देखिए निम्न स्तर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्न स्तर पे यहाँ तक कि राजकीय भाषा को भी ध्यान में रखा गया है, और राजकीय स्तर पे जो ध्यान में रखा गया है। और अगर हम लोग उच्च स्तर की पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए क्या किया गया, अलग से व्यवस्था किया गया। इस स्तर पे आप जो है भाषा का चयन अलग हो सकता है और उच्च स्तर पे अलग हो सकता है। उच्च स्तर पे जाइएगा तो आपको क्या होगा कि इंग्लिश से सामना करना पड़ेगा। लेकिन निम्न स्तर में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले घरेलू भाषा, घरेलू के बाद कहाँ जाते हैं, प्राथमिक शिक्षा में जाते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये भी हमारे गांव के आसपास ही रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ते जाता है उस प्रकार से क्या होता है, हम लोग की क्वालिटी भी बढ़ते जाती है। और नेक्स्ट कहता है कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था भी शिक्षा के अंतर्गत क्या किया गया है, सबों को समान रखा गया है। और नेक्स्ट कहता है विदेश नीति। तो देखिए विदेश नीति क्या होता है कि अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए विदेश नीति भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमेशा जो है एक देश दूसरे देश के संपर्क में आता है, जैसे ही वो संपर्क में आता है तो उसकी क्या होती है, संस्कृति, बोली, व्यवहार, ये सारा का सारा क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसलिए कहा गया है कि खास करके व्यापार के क्षेत्र में अगर लिया जाए तो व्यापार के क्षेत्र में विदेश नीति काफ़ी जो है बेहतर साबित होती है एक देश दूसरे के देशों के क्या हो अच्छे संबंध बनाने में। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, नए नए तकनीकों का भी प्रयोग करते रहते हैं। जैसे मान के चलिए उदाहरण के तौर पे अभी हमारे देश में जो है बुलेट ट्रेन की बात चल रही है। तो बुलेट ट्रेन की बात आ रही है तो ये जो टेक्नोलॉजी है कहा जाता है, ये टेक्नोलॉजी यहाँ जो आ रहा है ये हम लोगों ने क्या किया, विदेशों के माध्यम से ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या है, एक विदेश नीति का ही एक क्या है, ये मुद्दा है। और विदेश नीति के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं। अगर मान के चलिए हमारे देश में किसी भी वस्तु का या फिर खनिज का संसाधन जो भी है, जो हम मनुष्य आए दिन उपयोग करता है, उसकी अगर कमी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, अन्य देशों से उसको ला लेते हैं, मतलब आयात करते हैं। और हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा जो चीज़ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दूसरे देश में भेज देते हैं। इस प्रकार से संबंध बना रहता है हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी। चलिए उदाहरण एक और मैं बताता हूँ। मान के चलिए अभी वर्तमान में कोरोना के लिए कोरोना का टीका दिखा है, तो कोरोना का टीका विदेशों में जो बना वो भी हमारे देश में आ रही है, और हमारे देश में जो बना वो भी कहाँ जा रही है, अन्य देश में जा रही है। तो ये चीज़ क्या दर्शाता है, ये कहाँ जाएगा, अगर हमारे पास विदेश नीति अच्छी रहेगी तब। तो ये जो 5 पॉइंट है, 5 मुद्दा जो था राष्ट्र निर्माण एवं उसकी समस्याएं में जो कहता है कि बहुत ही ये ज़बरदस्त, ये बेसिक आधार होता है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में। तब जाके उसके अंदर, देश के अंदर जो समस्या उत्पन्न हुई होती है उसको भी क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए आज जो मैंने बताया कि राष्ट्र निर्माण में जो सहायक है, लेकिन याद रखिएगा तो जो है उसकी समस्याएं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज धन्यवाद।